नमस्कार साथियों, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? अपना नंबर सिस्टम चल रहा है और नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं दोस्तों। तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसमें 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94 का मान क्या होगा, और ये रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको देखिए आप, ये सूत्र लगेगा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है? ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यानी अपन ने 106 को ए मान लिया और बी मान लिया 94 को। तो दोस्तों पहले तो इसका योग करना है, ए प्लस बी। तो 106 प्लस 94 किया तो ये 200 आ गया, और 106 माइनस 94 किया तो ये 12 आ गया, और 12 को 200 से गुणा कर दिया तो ये आ गया दोस्तों 2400। और इस प्रकार हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 2400 यानी ऑप्शन नंबर ए है। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 589 गुणा 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर बटा 589 गुणा 187। अब दोस्तों इसको अपन देखो ये क्या कह रहा है, सब फॉर्मूला इसमें बनेगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटा ए बी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था और मैंने ये लिख दिया है। ये दोस्तों इस पे गलत टिक ले गया था, ये उत्तर ये है। तो आप लोग देखिए इसको कि ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर बटा ए बी। तो दोस्तों इसमें मैंने बताया था आपको कि इसका सॉल्यूशन 4ab हो जाएगा, और नीचे बटे में ए बी दे रखा है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 4 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आगे इस प्रकार अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा, यदि n एक सम संख्या है तो 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा? दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि n एक सम संख्या है और 6 की पावर n माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त है, यानी ऑप्शन नंबर दिया गया है 30, पहले में, दूसरे में 36, तीसरे में 6 और चौथे में 35। और दोस्तों ये AAO एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें देखो दोस्तों करना क्या है, आप लोग एक n सम संख्या मान लोगे, तो n का मान सबसे छोटी सम संख्या में 2 मान लेता हूं दोस्तों। अब ये कह रहा है कि 6 की पावर n और माइनस 1 इसका मान क्या होगा। तो अगर मैंने n का मान 2 मान लिया तो दोस्तों ये 2 इसकी घात लगा देंगे और ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 में से माइनस 1 किया तो ये आ जाएगा 35, यानी ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई अंक क्या होगा, यानी ये संख्या दी गई है 2137 में, इसकी पावर दी गई है 753 में, इकाई अंक क्या होगा। अब दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था कि नियम नंबर जो 3 था हमारा, तो उस नियम में क्या दिया गया था कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर इकाई का अंक इनमें से कोई भी है तो उसके ऊपर घात जितनी भी है उसके लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई वाला अंक में 4 का भाग लगा दिया जाता है। अब दोस्तों 4 का भाग देने के लिए इसमें करना क्या होगा, 2137 की पावर 753 के लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देंगे। तो 4 का भाग देने से मतलब है दोस्तों कि 53 में 4 का भाग दिया जाएगा, तो
53 में मैं 4 का भाग दूंगा तो दोस्तों ये जितनी बार पूरी बार जाएगा उससे हमको मतलब नहीं है, जितना शेषफल बचेगा उससे ही मतलब है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 बार पूरा भाग चला जाएगा और शेषफल बचेगा 1। तो यहाँ पर शेषफल बच जाएगा हमारा 1। अब दोस्तों करना क्या है कि इसके आधार का इकाई का अंक में इस शेषफल को घात के रूप में लिखकर हल कर देंगे। तो 7 के ऊपर घात 1 लगाएंगे तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा 7 और यही हमारा करेक्टर आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 7। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक कितना है। संख्या 22 की पावर 23 में इकाई का अंक कितना है और ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 4, सी ऑप्शन में 6 और डी ऑप्शन में 8। तो दोस्तों इसको हल करके देखते हैं कि ये हल कैसे होगा। तो अब अपन को ये ध्यान होना चाहिए कि जो नियम में क्या पढ़ा था वो नियम में जो भी पढ़ा था वही हमको यहाँ पे यूज करना है। तो दोस्तों नियम को देखते हैं तो 22 यानी 22 में इकाई का अंक 2 आ गया तो 2 के आधार पर जो नियम नंबर 3 था उसको देखेंगे। तो नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 में अगर में क्या किया जाता है कि लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग लगाया जाता है। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग का मतलब हो गया दोस्तों घातांक में 2 अंक। अब इसमें 2 ही अंक दे रखे हैं तो 2 और 3 यानी 23 में 4 का भाग लगा देंगे। तो 4 का भाग देने पर ये पूरी बार 5 बार चल जाएगा और शेषफल अपने पास में बच जाएगा दोस्तों 3। ये शेष बच गया 3। अब इस शेष को करना क्या है दोस्तों 2 की पावर में लिखना है। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 2 को 3 बार गुणा करना यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 8 और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है कि 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई अंक क्या कितना है। 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613 में इकाई अंक कितना है और इसका ऑप्शन दिया गया है 2, पहले ऑप्शन में 2, दूसरे ऑप्शन में 3, तीसरे ऑप्शन में 4 और चौथे ऑप्शन में 5। अब दोस्तों इसको हल करते हैं। हल कैसे करना है 584 गुणा 328 गुणा 547 गुणा 613। अब दोस्तों इकाई का अंक ही लेना है तो इकाई का अंक 8 चौके 32 हो जाएगा और 32 में इधर 2 का अंक 7 से गुणा करना है। तो दोस्तों ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 को मैं 4 का इकाई का अंक 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 3 12 और दोस्तों 12 में हमारे इकाई का अंक आ गया 2। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। और दोस्तों बेल आइकन में भी 3 ऑप्शन आते हैं जिसमें आप ऑल पर क्लिक करिए ताकि मैं जब भी
वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक कितना है। दोस्तों 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक कितना है। तो दोस्तों पहले इसमें 7 का निकालते हैं। तो 7 का नियम अभी अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको। तो इसमें लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देना है। तो दोस्तों अगर मैं इन दोनों अंकों में 4 का भाग दूंगा तो ये अपने पास में आ जाएगा, सॉरी ये 95 है, तो 4 का भाग लगाऊंगा तो ये 23 बार पूरा भाग जाएगा और शेषफल अपने बचेगा 3। दोस्तों यहाँ पे शेषफल 3 बच जाएगा। और इधर देके देखते हैं 58 में मैं 4 का भाग दूंगा तो दोस्तों ये आ जाएगा, ये 14 बार पूरी बार चल जाएगा और शेषफल अपने पास बच जाएगा 2। अब दोस्तों करना क्या है कि 7 की पावर 3 बनाकर हल करेंगे, 7 की पावर 3 और इधर करेंगे 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया दोस्तों, 7 की पावर 3 करते हैं तो 343 अपने पास आएगा और इधर आएगा दोस्तों 9। अब 343 में से 9 करना है कम। तो दोस्तों 343 में से 9 कम करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा कितना, यह आ जाएगा दोस्तों 12 3 4, तो इकाई का अंक आएगा 4। अब दोस्तों देख लो कि 343 में से 9 कम किया जाएगा तो 31 और 3 34, यानी 334 अपने पास में आएगा। संख्या क्या आएगी, 334। अब 334 में दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 4, तो ये 4 ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया है कि 86 79 43, 86 79 43 यानी 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान तथा जातीय मानों में क्या अंतर है। दोस्तों 8,67,943 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है या क्या अंतर है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन 943, दूसरा ऑप्शन 7,936, सी ऑप्शन दिया गया है 6,993 और डी ऑप्शन दिया गया है कोई नहीं। तो इसमें अपन को करना क्या है, पहले इसमें स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। तो स्थानीय मान क्या है, तो अब स्थानीय मान का मतलब है दोस्तों यहां से अपन काउंटिंग करेंगे, ये इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, 1000 10,000 और लाख। तो दोस्तों 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, यानी 7 के सिद्ध में यहाँ पर कितना क्या आता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी इस 7 को मैं 1000 लिख दूंगा। तो दोस्तों ये 7 को 1000 से गुणा करना है। तो दोस्तों ये स्थानीय मान इसका निकल के आ गया स्थानीय मान 7,000 निकल के आ गया। अब दोस्तों जातीय मान क्या होता है, जातीय मान मैंने आपको समझाया था कि जिस अंक के लिए जातीय मान पूछा जाए उसका स्वयं का मान ही जातीय मान होता है। तो जातीय मान यानी 7, तो 7 को दोस्तों 7,000 में से 7 कम करूंगा, 7,000 माइनस 7 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 6,993, 6,993। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 6,89,235 में 9 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। दोस्तों इसमें दोनों ही स्थानीय मानों का अंतर पूछा गया है। 6,89,235 में 9 व 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। तो दोस्तों पहले मैं स्थानीय मान लिख देता हूं। तो पहले 9 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं और फिर 3 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। तो 9 का स्थानीय मान यहाँ से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, जगह कम होने की वजह से क्वेश्चन में ही काउंटिंग कर रहा हूँ। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दोस्तों 9 की संख्या आएगी 1000 पर। दोस्तों इसको मैंने गुणा कर दिया 1000 से, तो ये अपने पास हो जाएगा 9000 और 9000 ये संख्या हो गई। अब ये तो 9 का मान आ गया दोस्तों, और इधर 3 का मान और ज्ञात करना है। तो 3 का मान कितना है दोस्तों, इकाई और दहाई। तो दहाई में मैं 10 को 3 से गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 30। अब दोस्तों इनका अंतर ज्ञात करना है। तो 9000 माइनस 30 कितना होगा, 9000 माइनस 30। तो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा अपने पास 8,970। 8,970। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब दोस्तों अपना जो क्वेश्चन नंबर 10 है वह पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। दोस्तों ये मैंने जब अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी तो उसमें मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो अब इसका आंसर देना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर हो जाएगा 2। दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो भाग की एक क्रिया में भागफल 403 और भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। दोस्तों अच्छे से समझना आप इसको। भाग की एक क्रिया में भागफल 403 दिया गया है और भाजक 100 दिया गया है तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य कितना होगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है 40,458, दूसरा ऑप्शन है 34,058, सी ऑप्शन है 43,058 और डी ऑप्शन है 40,358 और रेलवे परीक्षा 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसको करते हैं। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर। दोस्तों ये सूत्र बताया था, इसी सूत्र से ये सवाल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब होता है भाज्य, और ये भाज्य ही हमसे पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर ये हो जाएगा, यानी भाजक और भागफल। तो भाजक और भागफल कितना है, तो भागफल है अपने पास 403 और भाजक है 100। तो दोस्तों इस 100 को गुणा कर देंगे और शेषफल कितना आ जाएगा 58। तो अब इनको गुणा करूंगा तो अपने जानते हैं कि 0 को 100, अगर मैं 403 को 10 से गुणा करता तो एक 0 लगा देते, और 100 से गुणा करेंगे तो डबल 0 लगा देंगे, यानी 403 के डबल 0 लगा देना है। अब प्लस में 58 है दोस्तों, तो इसको काउंटिंग कर देना है इसमें। तो ये हो जाएगा 40,358। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आया, 40,358, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपको अच्छी तरह का समझ में आ रहा होगा ये।
अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है कि 17 की पावर 200 भाग 18 का शेषफल क्या होगा, यानी 17 की पावर 200 भाग 18 में रिमाइंडर क्या होगा। तो ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 1, फिर दूसरा ऑप्शन है 2, फिर तीसरा ऑप्शन है 16, फिर चौथा ऑप्शन है 17। और दोस्तों ये एसएससी 2006 का क्वेश्चन है। अब दोस्तों इसको देखो, करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर जिस संख्या में भाग दिया जा रहा है और जिस संख्या का भाग दिया जा रहा है, तो अगर यह संख्या बड़ी है तो क्या करना है और छोटी है तो क्या करना है। अब दोस्तों यह भाजक बड़ा है, तो दोस्तों भाजक बड़ा है तो करना क्या होगा, दोस्तों गर्मी लग रही है, थोड़ी सी पसीने आ रहे हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से समझना। ये 17 की पावर 200 भाग 18, तो इसमें करना क्या है, मैंने आपको एक नियम बताया था कि अगर छोटी संख्या है तो करना क्या है और बड़ी संख्या है तो क्या करना है। तो बड़ी संख्या आ गई तो घात पर ध्यान देंगे दोस्तों। घात अगर सम है तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा, और घात विषम है तो उसका उत्तर आधार हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि ये 200 में घात सम है या विषम है। तो दोस्तों 200 में घात सम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर 1। अब दोस्तों अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट के क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, और जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों, इस आदत को भूलना मत। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। दोस्तों किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, तो उस संख्या को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों इसको मैं बेसिक से करवाऊं तो ज्यादा टाइम लगेगा, और शॉर्ट ट्रिक से करवाऊं तो कुछ टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों अपन को ऐसे सवालों को शॉर्ट ट्रिक में सीखना है ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अगर दोस्तों बेसिक में देखना है तो बेसिक में मैं कल जो वीडियो अपलोड करूंगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन अपलोड करूंगा, उसमें आप देख सकते हो। तो इसको मैं शॉर्ट ट्रिक में उड़ाता हूं। तो इसको उड़ाने का तरीका यह है दोस्तों कि किस संख्या में 136 से भाग देने पर अपने पास जो शेषफल बच रहा है, फिर उसी संख्या में 17 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, इस 36 वाली संख्या में इस 17 का भाग दे देना है। दोस्तों इस 36 में 17 का भाग दे देना है। तो 17 का भाग मैं 36 में दूंगा दोस्तों, तो ये 17 दूनी 34, यानी कंप्लीट ये 2 बार भाग चला जाएगा और 34 आ जाएगा। तो 34 जो जितनी संख्या कट गई तो उसमें अपने पास ये शेषफल ही पूछ रहा है, यानी रिमाइंडर अब कितना बच गया। तो 34 बार ये 34 कंप्लीट चला गया, तो अब 36 में से 34 काटेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो शेषफल अपने पास में बच जाएगा दोस्तों 2। तो शेषफल 2 बच गया, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब दोस्तों अगर मैंने जो पढ़ाया है आपको अगर समझ में ना आए तो मेरे भाइयों कुछ भी मेरे से कमेंट में कह सकते हो। जैसे मतलब कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, आपको समझाने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, वो आप मेरे को शेयर कर सकते हो। वैसे मैंने मेरी तरीके से आपको पढ़ा दिया है, और अब तो आपका ये फर्ज ही बनता है दोस्तों कि आप वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, राम राम।